हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर का नेम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। कोई भी जीव जंतु, प्लांट्स या फिर एनिमल्स के चारों ओर जो भी कुछ पाया जाता है, या फिर वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation। कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जिस सराउंडिंग में वो रहता है, वो उस एनिमल का हैबिटेट कहलाता है, और उस हैबिटेट में रहने के लिए वो अपने आप को अनुकूल बना लेता है। तो अनुकूल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको एडेप्टेशन कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दिस मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, ऑन द लैंड एंड एक्वाटिक इन अ वाटर। तो हैबिटेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ पे 2 प्रकार का दिया हुआ है, मेनली 2 ही प्रकार के हैं। टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रह सकते हैं, और एक्वेटिक जो वाटर में, और एक जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। Plants, animals and microorganisms together constitute biotic components। प्लांट्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर सराउंडिंग। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या है? तो एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर द प्रोसेसेस। लिविंग थिंग जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है, उनके क्या क्या फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनको ग्रो होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दे यंग वंस ग्रो इनटू अडल्ट, उनके बच्चे जो है बड़े होते हैं, मीन्स कि बच्चे एक दिन बड़े भी हो जाते हैं। दे रिस्पायर, एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और लिविंग बीइंग जो है वो रेस्पायरेशन भी करते हैं। उस रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स कि श्वास लेते हैं, और श्वास जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और प्लांट्स जो है ऑक्सीजन तो लेते ही है, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड को फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और ऑक्सीजन वो अदर लिविंग बीइंग्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग, और वे अपने सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस होता है, बदलाव होता है, उसको वो रिस्पॉन्स उसके अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं। दे ऑल गेट रीड ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और वे अपने ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जिसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। दे रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, और वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। दे शो मूवमेंट, और वो मूवमेंट भी करते हैं।
एक्सेप्शन में है प्लांट। प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लांट मूवमेंट करते हैं बट लोकोमोशन नहीं करते हैं। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लीव। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल एंड बायोटिक, यहाँ पे बायोटिक नहीं, ए बायोटिक होगा, ए बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर। हैबिटेट में क्या क्या आता है, किसी भी जीव के सराउंडिंग्स में जो कुछ भी आता है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स कि बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स कि ए बायोटिक कंपोनेंट, और लिविंग थिंग्स दैट मीन कि बायोटिक कंपोनेंट, वो सब उनके सराउंडिंग में होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये हम लोग देख चुके हैं, टेरेस्ट्रियल एंड हैबिटेट एंड एक्वाटिक। तो इसके यहाँ पे ब्रीफली दिए गए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रेंजेस। ये जो है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए प्लेस है। एक्वाटिक हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, एग्जाम्पल पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर एंड ओशियन। एक्वाटिक हैबिटेट जितने भी मतलब वाटर में रहने वाले हैं, तो वाटर बॉडी क्या क्या है तो वो है यहाँ पे। और टेरेस्ट्रियल में प्लेस, जिसको हम लोग स्पेसिफिक प्लेस के नाम से जानते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पे आपका हर्ब्स सर्ब्स मतलब झाड़ी भी हो सकते हैं, पेड़ भी हो सकते हैं, घास भी हो सकते हैं, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। और जहाँ पे केवल ग्रासेस होंगे तो उसको हम लोग ग्रास लैंड बोलेंगे। इस प्रकार जहाँ पे तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र के नज़दीकी एरिया, तो उसको हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं। और जहाँ पे माउंटेन है तो उसको माउंटेन रेंज बोल देंगे। इस प्रकार से। फिर आपका नेक्स्ट है अडेप्टेशन, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। अडेप्टेशन क्या है, तो कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जो अपने शरीर को इस प्रकार से अनुकूलित बना लेते हैं कि वो अपने हैबिटेट में वो सरवाइव करने के लिए फुलफिल अपने बॉडी को कर लेते हैं, ताकि वो उस एरिया में सरवाइव कर सके। तो ये सरवाइव करने की जो मॉडिफिकेशन है, उनके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, उसी को अडेप्टेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट्स, स्मॉल एनिमल्स स्टे इन burrows deep inside during day and come out at night. In plants, leaves are either absent or very small as a spine. Stem has a thick waxy coating. Root go deep into the soil. टेरेस्ट्रियल में जो डेजर्ट है, तो डेजर्ट में किस प्रकार के एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं और वो बालू में ही अपने को ये बिल बना के रखते हैं, और वो दिन में बिल में रहते हैं और रात में वो अपने आप को बाहर निकालते हैं अपने फूड कैप्चर करने के लिए। और प्लांट्स क्या कैसे होते हैं, तो उनके प्लांट्स या तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उनका जो स्टेम होता है वो फुला फुला होगा, जिसमें वाटर स्टोर हो सके। और इनके रूट जो है डीप सोइल में मतलब बहुत ज़्यादा नीचे तक जाता है। माउंटेन्स, एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर। माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग hooves. Trees are cone-shaped, having sloping branches. Leaves are needle-like. माउंटेन्स में किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते, तो उनकी जो स्किन होते हैं उसमें ढेर सारा बाल होता है, और फिर उनका स्किन फाइट, उनकी स्किन के जस्ट नीचे फाइट का लेयर होता है, और उनके पैर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं।
ट्रीज आर, और उनके ट्री जो है शंकु नुमा होता है ताकि बर्फ़ गिरे या फिर जो कुछ भी तो वो स्लाइड होके नीचे गिर जाए। माउंटेन में जो रहने वाले एनिमल्स और प्लांट है, तो एनिमल्स की स्किन में फर, ढेर सारे बाल होते हैं और उनके स्किन के जस्ट नीचे फाइट का लेयर होता है, और उनके पहाड़ों में चलने के लिए स्ट्रॉन्ग उसके होप्स होते हैं, खुर जिसको बोलते हैं। और प्लांट्स, वहाँ के माउंटेन एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो शंकु के आकार का होता है, और उनके जो लीव्स हैं वो नीडल जैसे होते हैं। ग्रासलैंड एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर, लायन लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट legs that can be withdrawn inside the throat, eyes in front of face, deer strong teeth, strong teeth, long ears, eyes on the sides of head। ग्रासलैंड के जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं। लायन जो है उनके पैरों में ये नाखून, बड़े बड़े नाखून होते हैं, और इनकी आई जो है फेस के फ्रंट में होता है। डियर जो है उनके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, लॉन्ग ईयर होता है, और इनके हेड में आइज जो है साइड में होता है। एक्वाटिक पॉन्ड्स प्लांट्स विथ रूट्स फिक्स्ड इन सॉइल, स्टेम्स आर लॉन्ग, hollow एंड लाइट, लीव्स फ्लोट ऑन वाटर। एक्वाटिक जो प्लांट्स है वो कुछ प्लांट्स जो है जो किनारे में, जो पॉन्ड के किनारे में जो होते हैं उनका जो रूट होता है सॉइल में फिक्स होता है, बट जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके रूट तो ज़मीन में पहुंच नहीं सकते हैं, तो उनके जो रूट्स एंड स्टेम्स होते हैं वो होलो होते हैं, मतलब बीच में खोखला होता है और हल्का होता है ताकि वो आराम से तैर सके। और उनके लीव्स जो है, पत्तियां जो है वाटर सरफेस में तैरते रहता है। प्लांट्स विथ रूट्स सबमर्ज, रूट जो है उनके वाटर के अंदर होता है और जो लीव्स होते हैं वाटर सरफेस में होता है। लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक, इनके जो लीव्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं। ओशियन एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, gills to respire, dolphin and whales have blowholes। ये ओशियन में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी है स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होता है ताकि वो अच्छे से आसानी से ईज़िली वो स्विम कर सके, और उनको रेस्पायरेशन के लिए उनके पास गिल्स होता है। और डॉल्फिन और व्हेल में नासाद्वार, उनके पास स्पेशली गिल्स नहीं होता है, वो नाक के द्वारा उनका नॉस्ट्रिल ही होता है जिससे वो सांस लेते हैं। उनको रिस्पायर करने के लिए टाइम टू टाइम उनको वाटर सरफेस में आकर के सांस लेना पड़ता है। एनिमल लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी एंड स्टे डीप इन वाटर। ये ऑक्टोपस और स्क्विड जो एक्वाटिक एनिमल है उनका बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होता है और वो बॉटम में वाटर बॉडी के, मतलब कि बॉटम में नहीं बोलेंगे लेकिन भी वाटर सरफेस से बहुत नीचे वो रहते हैं। इस चैप्टर में कीवर्ड्स दिए गए हैं। एडेप्टेशन से हम लोग क्या समझेंगे, कोई भी हैबिटेट, कोई भी प्लांट या एनिमल जिस एरिया में वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी को
मॉडिफाई कर लेता है उस एरिया में, वो ईज़िली वो रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। वही एरिया में वो रहता है, खाता है और प्रजनन की क्रिया करता है। उस एरिया उसका हैबिटेट कहलाता है। और उस एरिया में रहने के लिए वो अपने आप को इस तरह अपने शरीर में चेंजेस करके उस एरिया के वातावरण को अपने रहने लायक बना लेता है। तो उसको एडप्टेशन कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल या प्लांट का एडप्टेशन कहलाता है। एक्वाटिक हैबिटेट जो एनिमल या प्लांट वाटर बॉडी में रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट और एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर के बाहर जो निकालने की प्रक्रिया है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ग्रोथ जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करते हैं, बड़ा करते हैं बॉडी साइज में, शेप में, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। हैबिटेट हो गया उसके आसपास के सराउंडिंग जहाँ वो लिविंग एनिमल या फिर प्लांट रहता है। लिविंग वैसे एनिमल या फिर प्लांट जो सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको लिविंग बोलते हैं। रिप्रोडक्शन ये नेचुरल फिनोमेना है, प्रोसेस है जिसमें कोई भी प्लांट या फिर एनिमल अपने तरह लिविंग बीइंग का ऑफस्प्रिंग का जन्म देते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रेस्पायरेशन ये ऑक्सीजन को इनहेल करना, मीन्स कि ब्रीथ करना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेस्पायरेशन कहते हैं। स्टिमुलस जो हमारे सराउंडिंग है या फिर प्लांट एंड एनिमल के सराउंडिंग है, वहाँ से कोई भी प्रतिक्रिया होता है तो उसके रिएक्शन को ही हम लोग स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल स्टिमुलस किसको बोलेंगे? अगर हम लोग ये टच मी नॉट प्लांट को अगर हम लोग छूते हैं तो ये छूने की जो प्रक्रिया है उस प्लांट के लिए, टच मी नॉट प्लांट के लिए स्टिमुलस का काम करे, तो एक्शन को ही हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। और अगर उस एक्शन के बाद रिएक्शन होता है तो स्टिमुलस के द्वारा ही किसी भी रिएक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें समरी में क्या क्या दिया हुआ है। तो समरी में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स and animals may share the same habitat. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. There are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as terrestrial on the land and aquatic in the water. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together constitute biotic components. Rocks, soil, air, water, light, and temperature are some of the abiotic components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. They need food, they respire and excrete, respond to their environment, reproduce, grow, and show movement. रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट ये किसी भी स्टिमुलस के बाद जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, फिर आपका रिप्रोडक्शन, फिर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट,
इसके फीचर क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ चुका है। लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। धन्यवाद।